हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज फर्स्ट देखते हैं सिंथेसिस का। जैसा कि आप जानते हैं सिंथेसिस में क्या किया जाता है, फॉर्मेशन ऑफ ए सिंपल सेंटेंस या कम्प्लेक्स सेंटेंस या कंपाउंड सेंटेंस बाय टू और मोर देन टू सिंपल सेंटेंसेस। अर्थात यहाँ पर जो एक्सरसाइज दी गई है, एक्सरसाइज फर्स्ट, यह आधारित है सिंपल सेंटेंस पे और बाय यूजिंग ए पार्टिसिपल दिया हुआ है, अर्थात पार्टिसिपल की मदद से यह एक्सरसाइज करनी है। तो हम इसको करते हैं। साफ साफ लिखा हुआ कंबाइन ईच सेट ऑफ द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। तो आइए हम लोग पार्टिसिपल की मदद करके कैसे करते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों के दिमाग में होगा कि इसमें जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है और परफेक्ट पार्टिसिपल है। जो तीनों पार्टिसिपल है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो एक जैसे लगभग कुछ मिलता जुलता है। थोड़ा सा उसमें जो डाउट्स है उसको आपको क्लियर करना पड़ेगा। जैसे मैं मान लेता हूँ कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है उसमें दो कंडीशन होगी, या तो हुए या करके अर्थ निकलेगा। यदि करके अर्थ निकल रहा है तो जो भी सेंटेंस दिए गए होंगे छोटे छोटे, उन सभी के सब्जेक्ट जो होंगे एक होंगे, जिससे हम ये पता कर लेते हैं कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अगर हम बात करें प्रेजेंट पार्टिसिपल में अगर हुए का अर्थ निकल रहा है, जैसे मैं कह दूं कि एक सेंटेंस का जो वर्ब है फाइनाइट वर्ब है, जबकि दूसरे सेंटेंस में वह पार्टिसिपल की तरह वर्ब कार्य करे हुए। अर्थात अगर हम कहते हैं कि जो एक सेंटेंस के जो सब ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद हम दूसरे वाले सेंटेंस के जो पार्टिसिपल होगा, अगर इसको हम लिख दें तो वहाँ निकल जाता अर्थ हुए। और इसमें जो सब्जेक्ट होते हैं हुए वाले सेंटेंस में, दोनों सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने एक आदमी को देखा, वह रो रहा था। तो इसमें क्या आप देख रहे हैं कि जो दोनों कार्य हैं, मैंने एक आदमी को देखा, एक सेंटेंस में कर्ता जो है वो मैं हूँ, जबकि दूसरे आदमी में क्या, दूसरे जो सेंटेंस है उसमें क्या है, वह रो रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के सब्जेक्ट अलग हो गए। तो जब दोनों का सब्जेक्ट अलग हो जा रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल लग रहा है आपको, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट होता है फाइनाइट वर्ब का, उसके बाद हम क्या करते हैं, इस पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। अभी हम समझाएंगे एग्जाम्पल के तौर पे, आगे देखते हैं। तो अगर इसकी पूरी वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। फिर इसके बाद हम एक्सरसाइज कैसे करेंगे तब समझ में आएगा। चलिए हम सीधे आपको ले चलते हैं टॉपिक पे। लेकिन उससे पहले अगर कारण दिया हुआ है किसी एक सेंटेंस में, दूसरे में उसका परिणाम दिया हुआ है, तो वहाँ भी प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। जैसे मैं कह दूँ आई वॉज हंग्री, आई टुक माई फूड। यहाँ क्या लग रहा है, मैं भूखा था, मैंने अपना भोजन लिया। इसका मतलब ये हुआ कि भूखा होने के कारण मैंने अपना भोजन लिया। तो यहाँ भी अगर ऐसे सेंटेंस मिलते हैं आपको, तो यहाँ भी प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। अगर हम बात करें पास्ट पार्टिसिपल की, तो वह एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है और वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो ये भी पता चल जाएगा कि कहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, या नहीं भी दी रहती है तो बनाते समय उसको हम बना लेते हैं। जहाँ लगेगा कि एक सेंटेंस में दूसरे सेंटेंस की कुछ विशेषता बतलाई गई हो, तो वहाँ भी हम ऐसे कर लेते हैं। अब बात रही परफेक्ट पार्टिसिपल की, तो इसमें और प्रेजेंट पार्टिसिपल में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। लेकिन ध्यान ये देना है कि जो समय स्पेस होता है वो ज़्यादा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल में, जबकि प्रेजेंट में टाइम इंटरवल बहुत कम होता है। एक कार्य के बाद दूसरा कार्य तुरंत हो जाता है, या दोनों कार्य साथ साथ चलते हैं। तो चलिए हम देखते हैं एक्सरसाइज को फटाफट कि कैसे बनाया जा रहा है। द टाइगर वॉज हंग्री, ही किल्ड ए गोट। अब यहाँ देख सकते हैं आप लोग, साफ साफ लिखा हुआ है द टाइगर वॉज हंग्री। इसका मतलब कि शेर क्या था, सॉरी टाइगर क्या था, भूखा था। और उसने क्या किया, ही किल्ड ए गोट, एक बकरी को मार दिया। तो निश्चित रूप से बकरी को क्यों मारा, इसका कारण था कि वो भूखा था। जब आपको ऐसे जहाँ भी लगे कि कारण हो, तो उसको हम क्या करते हैं, बीइंग लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, बीइंग। बी में आईएनजी लगा देते हैं। जबकि आपको पता है कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल बनती है वह वर्ब में आईएनजी लगाने से बनती है, और
तो यहाँ पर हम बी में आईएनजी लगाएंगे, लेकिन जो वर्ब हमारी कहाँ से बीइंग आती है इसको अगर जानना चाहते हैं तो आप यहाँ बगल में देख सकते हैं वाज लिखा हुआ है, वाज। तो यह भी बी वाज बीन इस हमारा सबका एक रूप है। अगर हम वहाँ पर वाज दिया हुआ है तो इसका मतलब इसका बी होता है फर्स्ट फॉर्म, तो इसको हम बी मान करके इसमें हम आईएनजी लगा देते हैं। तो बी में आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बीइंग, और बीइंग लिखने के बाद अगर आप नहीं जानते तो सीधे सीधे ये जान लीजिए, जब भी किसी वाक्य में कारण दिया है, दूसरे में उसका परिणाम दिया है, तो आप बीइंग लगा दीजिए। बीइंग लगाने के बाद उस कारण को ही लिख दीजिए। कारण है क्या? तो भूखा होना है कारण, इसीलिए तो उसने एक बकरी को मार दिया। तो इसका मतलब कि बीइंग हंग्री हम लिख देते हैं, कुछ नहीं करते इसमें, सीधे हम क्या लिखते हैं बीइंग। बीइंग के बाद वो कारण लिख दीजिए हंग्री, और इसके बाद हम क्या लगाते हैं कामा लगाते हैं। और कामा लगाने के बाद दूसरे वाले सेंटेंस में हम कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, लेकिन अगर फर्स्ट टाइम प्रोनाउन दिया हो तो उसको हम क्या करेंगे ना लिख करके हम नाउन को लिखते हैं। अर्थात यहाँ पर दिया हुआ दी टाइगर आप देख सकते हैं, और इस दी टाइगर के बदले में दिया हुआ ही, तो हम क्या करेंगे ही ना लिख करके यहाँ हम लिख देंगे दी टाइगर किल्ड ए गोट। वापस सुनेंगे आप लोग कैसे बनेगा, बीइंग हंग्री दी टाइगर, लेकिन ध्यान दीजिएगा इसमें कामा लगाना। देखिए कामा की हम ट्रिक आपको बताएं कि कैसे पता चलेगा कामा लगाना है। जिसका अर्थ निकले करके या कोई कारण हो, अर्थात क का अर्थ निकल रहा है और क से समझ लीजिए उसमें कामा लगा दीजिए। समझने का आसान तरीका, क का मतलब क्या हुआ। तो आगे हम क्या करेंगे, क्या ध्यान से समझिए, आपने ही के बदले क्या लिख दिया दी टाइगर, तो बना कैसे बीइंग हंग्री दी टाइगर किल्ड ए गोट। बहुत ईजी है, बस ध्यान क्या देना है। अभी हमने जो बात बताई कामा के लिए, कामा कहाँ नहीं लगेगा, जब दोनों का सब्जेक्ट अलग हो और उसमें अर्थ निकलता हो हुए का। क्या निकल रहा हो, जैसे मैंने एक लड़का देखा वह रो रहा था, तो मैंने लड़के को रोते हुए देखा, तो जब हुए का सेंस निकले तो आपको करना क्या है, इसमें कामा का प्रयोग नहीं करना है। बाकी मैंने बताया यदि ले रहा है करके या कर कर अर्थ निकल रहा है या फिर कारण, तो दोनों में हम कामा का प्रयोग करेंगे। चलिए अब हम दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं फटाफट। ही हैज़ फेल्ड, ही हर्ड द न्यूज़, ही फेंटेड, वह असफल हो गया है। आप यहाँ देख सकते हैं लिया हुआ है एक सेंटेंस, दो सेंटेंस, तीन सेंटेंस दिया हुआ है। पहला में ही हैज़ फेल्ड, वह असफल हो गया है। ही हर्ड द न्यूज़, उसने खबर को सुनी। ही फेंटेड, वह बेहोश हो गया, मूर्छित हो गया समझ लीजिए। तो निश्चित रूप से पहले वह खबर सुनेगा। खबर क्या सुनेगा, फेल होने की खबर सुनेगा। तो खबर की हम सबसे पहले बनाते समय हम क्या करेंगे, खबर सबसे पहले सुनेगा, तो खबर को हम सुनने के लिए हम क्या कर देते हैं पहले लिख देते हैं। तो आपको ये भी पता है कि जब हम एक सेंटेंस बनाते हैं, किसी भी एक सेंटेंस में हमारे वर्ब एक होनी चाहिए। अन्य जो वर्ब होते हैं उनको हम क्या कर लेते हैं, पार्टिसिपल की तरह ट्रीट कर लेते हैं, या फिर हम उनको किसी भी तरह एक ही वर्ब रहने देंगे, बाकी दूसरे वर्ब को हम चेंज कर देते हैं, फाइनाइट वर्ब बना लेते हैं। अर्थात जब नॉन फाइनाइट वर्ब बना लेते हैं तो कैसे बनाएंगे, ध्यान समझिएगा। जो ही यहाँ पर देखिए जो सुनने के लिए लगा हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, हर्ड को हम चेंज कर देंगे तो हो जाएगा हियरिंग। तो हियरिंग दी न्यूज़ अर्थात समाचार को सुनकर। अब समाचार सुना क्या है ये भी ध्यान देना आपको कि ही हैज़ फेल्ड, वो फेल हो गया है, वो असफल हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी असफलता का समाचार सुनकर। तो इसको बनाएंगे तो क्या कर लेंगे, हियरिंग द न्यूज़ ऑफ हिज फेलर। क्या करेंगे हम, एक्चुअली जो फेल शब्द यहाँ दिया हुआ है आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर वर्ब की तरह कार्य कर रहा है, क्योंकि ही हैज़ फेल्ड लिखा हुआ है तो ये वर्ब की तरह कार्य कर रहा है। लेकिन अब इसको हम चेंज करेंगे, फेलर कर देंगे और ये हो जाएगा नाउन। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, हियरिंग द न्यूज़ ऑफ हिज फेलर। अब फिर यहाँ पर हम कामा लगाएंगे और तब जाके लिखेंगे ही फेंटेड। कामा लगाने के बाद हम इस्तेमाल कर देते हैं ही फेंटेड। क्लियर। आगे हम देखते हैं तीसरा, द पीपुल सा द फ्लेम्स। यहाँ कहा जा रहा है लोगों ने आग की ज्वाला देखी। किसकी ज्वाला देखी, यहाँ फ्लेम लिखा हुआ है। दे रैन टुवर्ड्स द बर्निंग हाउस, वे लोग दौड़े, किधर दौड़े, टुवर्ड्स द बर्निंग हाउस, जलते हुए घर की तरफ दौड़े। इसका मतलब क्या हुआ, आपको क्या लग रहा है इसमें, ध्यान से देखिए खुद समझ में आ जाएगा कि आग की ज्वाला को देखकर वे
चलते हुए घर की तरफ दौड़े। तो निश्चित रूप से देखते हुए नहीं बल्कि देख कर, अब देख कर दौड़ रहे हैं तो जैसे ही आग देखेंगे इसमें तुरंत वो दौड़ेंगे। इसमें उनके पास टाइम इंटरवल बहुत कम है। जब टाइम इंटरवल बहुत कम होगा तो वहाँ पर हो जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब यहाँ पर जब प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा तो हम कैसे बनाते हैं, हमने बताया था 2 तरीका इसका है। एक तरीका तो यह है कि वर्ब में हम आईएनजी लगा देते हैं अर्थात पार्टिसिपल बना लेते हैं और इसको हम कहाँ लिखते हैं, सबसे पहले जब करके अर्थ निकले, देख कर, भाग कर, ऐसे जो भी अर्थ निकल रहा है और वो क्रिया बहुत देर तक न हुई हो, जैसे देखने का काम बहुत देर तक नहीं हुआ है, देखा और तुरंत दूसरा कार्य हो रहा है। अगर वो कार्य देर तक हो रहा है तो वहाँ पर परफेक्ट हो जाता है, लेकिन वो कार्य बहुत देर तक नहीं हो रहा है और उनके बीच समय अंतराल भी बहुत कम है, तो क्या होगा, उसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। जैसे देखने वाला काम आग को देखा तो ये कार्य बहुत देरी तक नहीं चला, भले समाप्त हो गया वो देखने का, लेकिन बहुत कम समय तक कार्य चला है, तो ये भी हम समझ सकते हैं कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और वो भी इसमें हम प्रयोग कैसे करेंगे, करके अर्थ निकाल कर, जो कर अर्थ निकल रहा है अर्थात वर्ब में आईएनजी लगाकर इसको कहाँ लिखेंगे, सबसे पहले तो हम लिख देंगे सी को हम क्या बना देंगे, सीइंग। ध्यान से सुनेंगे, सा जो दिया हुआ यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो सा है इसको हम बना लेंगे वर्ब की तरह काम करेगा ये, और ये हमारा पार्टिसिपल की तरह वर्क करेगा। तो सा में हम पार्टिसिपल बनाएंगे तो क्या कर देंगे, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे तो जगह सीइंग, तो सीइंग द फ्लेम्स, ज्वाला को देखकर। अब आप कामा लगाइए, कामा लगाने के बाद यहाँ दे लगा हुआ है, दे किसके लिए आया हुआ है, इन लोगों के लिए आया हुआ है, द पीपुल के लिए आया हुआ है। तो वापस हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट टाइम जब भी लिखते हैं तो हम प्रोनाउन नहीं लिखते हैं बल्कि हम क्या लिखते हैं, नाउन को लिखते हैं, अर्थात दे के बदले क्या हो जाएगा, दी पीपुल। तो कैसे बना, सीइंग द फ्लेम, कामा लगाइए, द पीपुल रैन टुवर्ड्स द बर्निंग हाउस। क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं 4। ही फिनिश्ड हिज वर्क, ही वेंट होम। अब मुझे बताइए, ही फिनिश्ड हिज वर्क, ही वेंट होम, उसने अपना काम समाप्त किया, वह घर गया। अब इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है कि ये काम तुरंत हो रहे हैं। जैसे मैं कोई काम कर रहा हूँ, हो सकता है काम समाप्त होने के बाद मैं 5 मिनट 10 मिनट का रेस्ट कर लूँ। ऐसा तो नहीं कि काम ख़त्म होते हुए तो मैं तुरंत भागूंगा, हाथ पैर धोऊंगा, कुछ और कार्य करूँगा। अर्थात जो घर जाने वाला काम है इसमें थोड़ा समय लग सकता है। ठीक है, नॉट श्योर। अगर आपके दिमाग में ये हो रहा होगा कि नहीं तुरंत जा रहा है, एकदम काम किया तुरंत चल दिया, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो सकता है। लेकिन यहाँ एक ऐसी विचारधारा उत्पन्न हो रही है कि काम करने के बाद जनरली कोई 5 मिनट 10 मिनट बैठ सकता है। जैसे मैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ, काम समाप्त हो गया तो 2-4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट मैं बैठ सकता हूँ। तो इसमें जो समय का अंतराल है वो ज़्यादा है। जब तुरंत कार्य होने के बावजूद भी समय अंतराल अगर ज़्यादा है तो क्या करते हैं, उसको हम बनाते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल से। और आपको पता है कि परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे बनाया जाता है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हैविंग लिखते हैं और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैविंग लिखेंगे, हैविंग लिखने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, फिनिश्ड। तो हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, फिर आप कामा लगाएंगे और इसके बाद ही वेंट होम। तो कैसे बनेगा, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क कामा ही वेंट होम। आप इस तरह से कर लेंगे। अब हम देखते हैं 5वां, आई वॉज हंग्री आई टुक माई फूड। हमने बताया था कि यदि किसी में कारण हो और दूसरे में उसका रिजल्ट हो तो इसको हम बना कैसे लेते हैं, वाच को हम बी कर लेते हैं और उसमें आईएनजी लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, बीइंग। क्योंकि ये जो हंग्री शब्द दिया हुआ है ये एक तरह से विशेषण का काम कर रहा है, यह वर्ब नहीं है। यदि वाच के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म रहती तो वो पैसिव वॉइस हो जाती, फिर इसको हम बीइंग से नहीं बनाते। लेकिन यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, यह एक तरह से एडजेक्टिव है। मैं भूखा था, तो इसको बनाते समय हम क्या करते हैं, वाच की जो फर्स्ट फॉर्म होती है बी में क्या कर देते हैं, आईएनजी लगा देते हैं। या आप सीधे आईएनजी लगाओ, जहाँ पर इस तरह का सेंटेंस मिले आप सीधे क्या कर दो, बीइंग लिख दो। तो बीइंग हंग्री कामा लगाओ, आई टुक माई फूड, इस तरह से बना लो, बीइंग हंग्री आई टुक माई फूड। अब हम देखते हैं छठा देखते हैं, आई सा ए मैन ही वॉज ब्लाइंड ही वॉज कैरिंग ए लैम्प इन हिज हैंड। मैंने एक आदमी को देखा, वह अंधा था, वह लैम्प ले जा रहा था अपने हाथ में। तो निश्चित रूप से यहाँ 3 सेंटेंस है और इन्हें हमें जोड़कर एक सेंटेंस बनाता है। तो कोई एक जो हमारी एक सेंटेंस की जो हमारी वर्ब होगी वो एक होगी, बाकी वर्ब्स जो होती हैं ना उनको हम चेंज कर लेते हैं। तो कैसे बनेगा ध्यान समझिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आई सा ए मैन,
ही वॉज ब्लाइंड, मैंने एक आदमी को देखा वो अंधा था। इन दोनों का अर्थ तो एक हुआ कि मैंने एक अंधे आदमी को देखा। इन दोनों का अर्थ तो आपको क्लियर हो रहा होगा कि मैंने एक आदमी को देखा वो अंधा था, इसका मतलब मैंने एक अंधे आदमी को देखा। तो अगर हम इसको चाहे करना तो ऐसे लिख सकते हैं, आई सा ए ब्लाइंड मैन। इतनी बातें आप समझ गए होंगे, मैं इनको जोड़ दे रहा हूँ अगर अभी, तो हो जाएगा आई सा ए ब्लाइंड मैन, क्योंकि इस आदमी की विशेषता है कि वो क्या है, अंधा है। अर्थात दूसरे वाले सेंटेंस में उसकी विशेषता दिखाई गई है, तो बनाते समय उस विशेषण को हम उस नाउन के पहले लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, आई सा ए ब्लाइंड मैन। इतना तो लिख देंगे, इसमें कोई डाउट्स नहीं है। अब आपको पता है कि दूसरे वाले सेंटेंस में आईएनजी लगा हुआ है, ऑलरेडी ये पार्टिसिपल की तरफ वर्क करेगा, क्योंकि इसमें आईएनजी लगा हुआ है। और मैंने बताया था कि यहाँ दो कार्य एक साथ हो रहे हैं, ध्यान समझिएगा। अगर मैं आदमी को देख रहा हूँ, मेरे देखने का जो कार्य वो हो रहा है, तो साथ साथ वो जो आदमी है वो लालटेन लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है, लालटेन कैरिंग कर रहा है, तो वो भी अपना काम कर रहा है। दोनों काम जब एकदम साथ साथ होते हैं तो यहाँ पर अर्थ हम निकालते हैं हुए का। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने एक अंधे आदमी को अपने हाथों में लैंप ले जाते हुए देखा। निश्चित रूप से क्या निकलेगा इसका अर्थ, हुए का सेंस निकलेगा। और हुए का सेंस हम ऐसे ही बनाते हैं, कैसे बना लेते हैं, आई से ब्लाइंड मैन, फिर कैरिंग ए लैम्प इन हिज हैंड, यहाँ से लेकर यहाँ पूरा लिख देंगे, यहाँ तक समझ गए। तो कैसे बनेगा, जहाँ भी कैरिंग लगा होता है, हमने बताया था कि जो पहला सेंटेंस हम जोड़ रहे हैं उसके ऑब्जेक्ट के बाद हम लिख देते हैं सीधे कैरिंग। और ऐसे सेंटेंसों में कोई कामा का प्रयोग हम नहीं करते, मैं कई बार बता चुका हूँ, क्योंकि यहाँ अर्थ निकल रहा है हुए, और जब अर्थ हुए के सेंस में निकले तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, कामा का प्रयोग नहीं करते हैं। यदि कारण या करके आ रहा हो तो वहाँ पर हम कामा का प्रयोग करते हैं। तो चलिए, इसका मतलब आई सा ए ब्लाइंड मैन कैरिंग ए लैम्प इन हिज हैंड, ऐसे बना लेंगे। अब हम देखते हैं सातवां, महेश भूपति वाज डिफीटेड बाय लिएंडर पेस। तो आपको पता है यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है, महेश भूपति वाज डिफीटेड। यहाँ आप देखिए वाज के बाद लगा हुआ डिफीटेड, अर्थात ये वाक्य हमारा पैसिव वॉइस में है। जब पैसिव वॉइस में वाक्य है तो हमने बताया था कि जो परफेक्ट पार्टिसिपल होती है उसकी एक्टिव फॉर्म और पैसिव फॉर्म दोनों होती है। पैसिव फॉर्म को बनाते समय क्या करते हैं, हैविंग के बाद हम बीन का प्रयोग करते हैं, हैविंग बीन। इसके बाद हम क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो ये पैसिव वॉइस में है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझिए आप लोग। सबसे पहले हम लिखेंगे हैविंग। क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग हैविंग लिख देंगे। हैविंग के बाद हम लिख देंगे बीन, तो हो जाएगा हैविंग बीन डिफीटेड बाय लिएंडर पेस। इसके बाद क्या करते हैं, हम कामा लगाते हैं। कामा लगाने के बाद ध्यान देंगे यहाँ ही जो आया है वह किसके लिए आया हुआ है, महेश भूपति के लिए है। अर्थात दोनों का सब्जेक्ट एक है, दोनों का सब्जेक्ट एक है। तो हम क्या करेंगे, पहली बार में हम प्रोनाउन न लिख करके हम क्या लिखेंगे, महेश भूपति। हम यहाँ नाउन लिखते हैं, अर्थात हम उसका नाम लिखेंगे। तो कौन डिसअपॉइंटेड था, निराश कौन था, महेश भूपति, इसलिए यहाँ हम लिखेंगे महेश भूपति वाज मच डिसअपॉइंटेड। तो कैसे बना, एक बार आप लोग पुनः सुनेंगे, हैविंग बीन डिफीटेड बाय लिएंडर पेस, कामा लगाइए, महेश भूपति वाज मच डिसअपॉइंटेड। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आठवां देख लेते हैं, आई सा ए मैन ही वॉज स्मोकिंग ए सिगरेट। मैंने एक आदमी को देखा वह सिगरेट पी रहा था। तुरंत आप देखिए, आप आदमी को देख रहे हैं, ये भी कार्य साथ हो रहा है, वह सिगरेट पी रहा था, ये भी कार्य साथ हो रहा है। दूसरी बात, इसका सब्जेक्ट कुछ और है, इसका सब्जेक्ट कुछ और है। तो निश्चित रूप से जब सब्जेक्ट चेंज हो जाए तो वहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो अर्थ निकलता है वो निकलता है हुए के सेंस में। हुए कैसे निकलेगा, मैंने एक आदमी को सिगरेट पीते हुए देखा। इसका मतलब जब मैं देखा तो वह आदमी क्या कर रहा था, सिगरेट पी रहा था। तो इसको बनाने का एक आसान तरीका हमने बताया था कि पहले वाले सेंटेंस में हम कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं, हम क्या लिख देंगे, आई सा ए मैन। इसके बाद दूसरे वाले सेंटेंस में जिसको हम पार्टिसिपल की तरफ प्रयोग करना है, यहाँ पर स्मोकिंग जो है इसको हम पार्टिसिपल की तरफ प्रयोग करेंगे और लिख देंगे स्मोकिंग ए सिगरेट। आई सा ए मैन स्मोकिंग ए सिगरेट, अर्थात पहले वाले सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के बाद हम स्मोकिंग लिखेंगे और इसके बाद लिख देंगे ए सिगरेट। क्लियर। ऐसे जहाँ भी सेंटेंस दिया होगा जिसमें दोनों का सब्जेक्ट अलग हो और उसका अर्थ निकलेगा हुए, और हुए वाले सेंटेंस को अर्थ को हम कैसे बनाते हैं,
कि जिसमें आईएनजी लगा हुआ उसको हम पार्टिसिपल बना लेते हैं और उसको पहले वाले सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के बाद ही लिख देते हैं, क्योंकि इस आदमी का इससे संबंध है, एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस में संबंध है। सिगरेट कौन पी रहा था? एक आदमी, अर्थात ऐसा ए मैन के बाद तुरंत हम लिखेंगे स्मोकिंग है सिगरेट। और ऐसे वाक्य में मैं बार बार बता रहा हूँ कि किसी कामा की आवश्यकता नहीं है, कामा लगाया भी नहीं जाता है। अब हम देखते हैं 9वां, सी वेंट टू द गार्डन, सी वेंट टू द गार्डन, सी प्लग्ड फ्लावर्स, वह बगीचे में गई, उसने फूल तोड़ा। अब थोड़ा समझिए इसको, वह बगीचे में गई, उसने फूल तोड़ा। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, ध्यान समझिएगा। तो जहाँ भी ऐसे सेंटेंस हो, जैसे बगीचे में गए, जाते जाते फूल तोड़ सकते हैं, ये भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि मैं जा करके थोड़ा रेस्ट कर लूँ और रेस्ट करने के बाद फूल तोड़ूँ। अब आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है कि क्या ज़्यादा बेटर होना चाहिए? तो मेरे हिसाब से ये ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि जैसे मैं बगीचे में गया, मैं चलते चलते जा रहा हूँ, फूल भी तोड़ते जा रहा हूँ, मान लीजिए, तो लगभग हो सकता है कि दोनों कार्य साथ साथ चल रहे हों, तो वहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल की संभावना अधिक होती है। और जहाँ पर गो शब्द लगा हुआ है, गो, वहाँ पर आप प्रयास करेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल से ही बनाएंगे। और जब प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनाएंगे तो हम यहाँ अर्थ निकालेंगे कर। बगीचे में, यहाँ से आप सब देखिए, से बगीचे में जाकर उसने फूल तोड़ा, फूलों को तोड़ा। तो इसको हम बनाएंगे कैसे? जाकर के लिए हम क्या लिखेंगे? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, तो वेंट के बदले हम क्या कर लेंगे? गो, और गो में क्या लगा देंगे? आईएनजी, तो हो जाएगा गोइंग टू द गार्डन, गोइंग टू दी गार्डन। फिर आप कामा लगाएंगे, कामा लगाने के बाद क्या करेंगे? जो दूसरा वाला सेंटेंस है सी प्लग्ड फ्लावर्स, इसको लिख देंगे। तो कैसे बना? गोइंग टू द गार्डन सी प्लग्ड फ्लावर, लेकिन कामा लगाएंगे जरूर इसमें। जब हम सी प्लग्ड फ्लावर लिखेंगे तो इसके पहले हम क्या लगा देंगे? कामा लगा देंगे, क्योंकि यहाँ अर्थ निकल रहा है बगीचे में जाकर उसने फूलों को तोड़ा। ठीक है, आगे चलते हैं। आइए हम देखते हैं 10वां, द थीफ सा द पुलिसमैन ही रैन अवे, चोर ने पुलिस को देखा, वो भाग गया। अब मुझे बताओ, चोर पुलिस को देखेगा तो कितना समय इंतज़ार करेगा? तुरंत भागेगा? पैर हिल जाएंगे। अगर आप शेर को देख लीजिए, इसके बाद सांप को देख लीजिए, तो क्या होता है? आपके पैर हिलने लगते हैं। तो उसी तरह जब चोर पुलिस को देखता है तो क्या करेगा? वेट करेगा कि तुरंत भागेगा? नो डाउट्स वह तुरंत भागेगा। जब तुरंत भाग रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया तुरंत हो रही है, इसमें समय अंतराल बहुत ही कम है, तो इसे हम बनाएंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल से। तो क्या हो जाएगा इसका? ध्यान समझिएगा। जब प्रेजेंट पार्टिसिपल्स होगा तो क्या करेंगे? हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं और शुरू में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? सबसे शुरू में। तो हो जाएगा सीइंग द पुलिसमैन, सीइंग द पुलिसमैन। फिर आप लगाइए कामा, कामा लगाने के बाद क्या करेंगे? जो ही है इसके बदले हम सबसे पहले फर्स्ट टाइम में हम क्या लिखते हैं? प्रोनाउन नहीं लिखते हैं, बल्कि हम क्या लिख देंगे? दी थीफ। तो सीइंग द पुलिसमैन, कामा लगाइए, द थीफ रैन अवे। क्या बना? सीइंग द पुलिसमैन द थीफ रैन अवे। ध्यान दीजिए, इसमें कामा लगेगा। अब हम देख लेते हैं ग्रामा। ये ग्रामा देखिए, द सर्वेंट स्वेप्ट द रूम ही वेंट अवे, सर्वेंट नौकर ने रूम की सफाई की, वह चला गया। अब इसका मतलब क्या लग रहा है? सफाई करने के बाद तुरंत चला गया, सफाई करते चला गया, या सफाई करने के बाद थोड़ा हाथ पैर धोआ, कुछ समय बैठा, ये भी हो सकता है। तो ज़्यादातर ऐसे केसेस में क्या होता है? काम करने के बाद आदमी थोड़ा सा रेस्ट कर लेता है, 2-4-5 मिनट, जैसे मजदूर काम करते हैं, हाथ पैर धो के थोड़ा बैठते हैं, इसके बाद बातें करते हैं, चल देते हैं। एकदम एट वंस काम बंद हुआ तुरंत नहीं चले जाते हैं, तो थोड़ा समय अंतराल मिल जाता है। तो यहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल होगा। तो क्या हो जाएगा? जब परफेक्ट पार्टिसिपल होगा तो इसको हम बनाएंगे हैविंग से। तो हम सबसे पहले क्या लिख देते हैं? हैविंग। क्या लिख देते हैं? हैविंग। हैविंग के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो हैविंग की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारे यहाँ स्वीप, स्वीप का ऑलरेडी दिया हुआ, सेकेंड फॉर्म स्वेप्ट, इसका थर्ड फॉर्म भी होता है स्वेप्ट। तो हैविंग स्वेप्ट दी रूम। फिर आप कामा लगाएंगे, कामा लगाने के बाद फिर यहाँ क्या दिया हुआ है? ही दिया हुआ है, तो ही ना लिख कर क्या लिखेंगे? दी सर्वेंट, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम प्रोनाउन नहीं लिखते हैं। तो दी सर्वेंट वेंट अवे। कैसे बना? वापस सुनेंगे। हैविंग स्वेप्ट द रूम, कामा लगाइए, दी सर्वेंट वेंट अवे।
फुल स्टॉप लगा दीजिए, सब में बाद में फुल स्टॉप लगाते जाएंगे आप लोग एक सेंटेंस बनाते समय, क्योंकि 2-3 वर्ब है तो एक ही सेंटेंस में केवल एक ही वर्ब रहेगी, बाकी जो वर्ब्स होगी उसको हम क्या कर लेते हैं, पार्टिसिपल की तरह उपयोग करते हैं, अर्थात नॉन फाइनाइट वर्ब्स हम बना लेते हैं। तो आइए देखते हैं अगला। आगे दिया हुआ है बरामा। अब बरामा कह रहा है जैक वेंट अप द हिल, जैक पहाड़ी पर गया ऊपर, ही सा ए पाइथन, उसने एक अजगर को देखा। अब मुझे बताइए आप लोग कि हमने बोला था जहाँ जाकर, जैसे पहाड़ी पे चढ़ा उसे एक अजगर दिखाई दे दिया, ऐसा नहीं है, ये भी हो सकता है कि पहाड़ी पे जा कर के बैठा हो, इसके बाद वो अजगर देखा हो, लेकिन ज़्यादातर केस में जहाँ जाकर लगा हुआ है उसमें हम क्या कर देते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कर लेते हैं। तो यहाँ जो दिया हुआ है वेंट, इसको हम बना लेंगे, जाकर जब बनाएंगे तो गो में आईएनजी लगा देंगे, तो हो जाएगा गोइंग, क्या हो जाएगा, गोइंग अप द हिल। फिर हम क्या करते हैं, कामा लगाते हैं, और कामा लगाने के बाद क्या लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा, जो ही दिया हुआ इसको वापस हम क्या चेंज कर लेंगे, जैक के हिसाब से, यहाँ हो जाएगा जैक, क्योंकि फर्स्ट टाइम में हम क्या करते हैं, ही नहीं लिखते हैं बल्कि क्या लिखते हैं, नेम लिखेंगे, क्योंकि प्रोनाउन हम बाद में लिखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा जैक सा ए पाइथन, तो क्या बना लेंगे, गोइंग अप द हिल, कामा लगाएंगे, जैक सा ए पाइथन। अब देखते हैं हम 13वां, देखिए इसको कैसे बनाएंगे। देखिए जो 13 वर्ड है, शब्द है, इस सेंटेंस में क्या क्या जो वर्ड आए इसको थोड़ा ध्यान से आप लोग समझने का प्रयास करिए। जैसे दिया हुआ आई वाज, सॉरी 13वां है, द पुअर मैन वर्कड, गरीब आदमी ने काम किया, ही लव्ड, वहाँ सा, ही दस स्पेंट हिज लाइफ, वह इस तरह से अपना जीवन व्यतीत किया। तो निश्चित रूप से इसको हम कैसे बनाएंगे, जहाँ तक कि सेंस निकलेगा, करके का सेंस निकलेगा, क्या सेंस निकलेगा कि जो गरीब आदमी है वो क्या करता है, हंस के काम करके हंस के अपना जीवन व्यतीत किया। तो निश्चित रूप से जब क्या निकल रहा है अर्थ, करके या हंस के, तो उसको हम बनाते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल से, और वर्ब में आईएनजी लगा कर इसको हम कहाँ लिखते हैं, पहले लिखते हैं। तो कैसे बनेगा एक बार आप लोग सुनेंगे। तो जो वाक्य दिया हुआ है वर्कड, इस वाक्य में जो वर्कड दिया हुआ है और दूसरे वाले में दिया है लाफ्ड, इसको हम बना लेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्किंग एंड लाफिंग। वर्किंग एंड लाफिंग मतलब क्या हुआ, काम करके हंस के, फिर हम यहाँ अब लिखेंगे कामा लगाएंगे, और कामा लगाने के बाद लिखेंगे द पुअर मैन स्पेंट हिज लाइफ, वर्किंग एंड लाफिंग, कामा लगाइए, द पुअर मैन क्यों हम लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ही लिखा हुआ है, ही चेंज हो जाएगा। तो अगर यहाँ नरेशन नहीं है कि मैं चेंज कर रहा हूँ, लेकिन ही पहले बार में नहीं लिखा जाएगा, बल्कि क्या लिखा जाएगा, प्रोनाउन के बदले जो रियल वर्ड रहता है, अर्थात नाउन हम पहले लिखते हैं, इसके बदले हम प्रोनाउन लिखते हैं। तो ही के बदले क्या हो जाएगा, द पुअर मैन, फिर हम क्या करते हैं, 10 को हटा देते हैं इस तरह से। तो क्या हुआ, वर्किंग एंड लाफिंग कामा द पुअर मैन स्पेंट हिज लाइफ, इसको ऐसे कर लेंगे। क्लियर। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट 14वां, देखिए, आई वॉज वॉकिंग इन द फील्ड, आई सा ए स्नैक, आई रैन अवे, मैं फील्ड में टहल रहा था, मैंने एक सांप को देखा, मैं भाग गया। तो इसको ध्यान समझिए, इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं टहल रहा था मैंने एक सांप को देखा, मैं भाग गया। तो इसको हम बनाएंगे कैसे, थोड़े से इसमें चेंज क्या करनी है आपको ध्यान समझना है। इसमें भी हम क्या करेंगे, वाक में एनजी लगा हुआ है तो वॉकिंग रहेगा ही, लेकिन इसको हम लिखेंगे तो जब मैं टहल रहा था, तो उसके लिए मैं क्या लगा दूंगा, सेंटेंस को सही करने के लिए कुछ चीज़ें अपने से हम ऐड कर सकते हैं। तो इसमें हम लिख देंगे, ध्यान समझिएगा, वाइल वॉकिंग इन द फील्ड, जब मैं टहल रहा था, तो वाइल वॉकिंग इन द फील्ड, सीइंग ए स्नेक, वाइल वॉकिंग इन द फील्ड सीइंग ए स्नेक, कामा लगाएंगे, आई रैन अवे, इस तरह से आप बना लेंगे, समझ गए। वाइल वॉकिंग इन द फील्ड सीइंग ए स्नेक, जब मैं टहल रहा था एक सांप को देखकर मैं भाग गया।
कैसे बनेगा आप समझ गए होंगे, फिर से सुन लीजिए। वाइल वॉकिंग इन द फील्ड सीइंग ए स्नेक, कामा लगाइए, आई रैन अवे। इस तरह से बना लेंगे। अगर आप इसे चाहें तो दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन फिर आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते थे आप, वॉकिंग इन द फील्ड एंड सीइंग ए स्नेक, वॉकिंग इन द फील्ड एंड सीइंग ए स्नेक। अब यहाँ पर कामा लगाएंगे, फिर लिखेंगे आई रैन अवे। ऐसे भी बना सकते हैं। यह एक तरीका इसका और है, वाइल वॉकिंग इन द फील्ड, कामा लगाएंगे, सीइंग ए स्नेक, फिर कामा लगाएंगे, आई रैन अवे। तो थोड़ा सा ये जटिल होता जा रहा है। तो इजी वही है कि वाइल वॉकिंग इन द फील्ड सीइंग ए स्नेक, कामा लगाइए, आई रैन अवे। क्लियर? आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट, द चाइल्ड लॉस्ट हिज पेन, ही बिगेन टू वीप। बच्चे ने अपनी कलम खो दी, वह रोने लगा। अब मुझे बताइए, कलम खोने के बाद बच्चा कुछ देर तक ढूंढेगा कि तुरंत रोना शुरू कर देगा? जैसे मेरी कलम खो गई या मेरे जेब से कुछ पैसे गिर गए, तो मैं पहले क्या करता हूँ, उनके बारे में सोचता हूँ बैठकर, कहाँ गिरा होगा, कैसे गिरा होगा, मैं ढूंढता हूँ। अगर नहीं मिला तो फिर मैं रोने लगता हूँ। तो उसी तरह सपोज़ दैट, ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि मैं रोने लग रहा हूँ, एक कल्पना मान लीजिए एक बच्चे की तरह, ठीक है? तो बच्चा क्या बिहेव कर रहा है कि अगर उसकी खो जा रही है, मान लीजिए पेन, तो क्या करेगा, रोना शुरू कर दिया, बिगेन टू वीप दिया है। तो निश्चित रूप से यहाँ कुछ समय मिलेगा, और जब आपको समय मिले तो वहाँ पर होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे बनाते हैं? हैविंग से बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हैविंग, इसके बाद हम लिखेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, अर्थात यहाँ जो लास्ट सेकेंड फॉर्म है यह हो जाएगा थर्ड फॉर्म, सेम होती है। तो हैविंग लॉस्ट हिज पेन, फिर हम क्या लगाएंगे, कामा, और फिर जहाँ ही लगा हुआ इसके बदले हम क्या लिखेंगे, दी चाइल्ड बिगैन टू वीप। तो कैसे बनेगा, हैविंग लॉस्ट हिज पेन, कामा, दी चाइल्ड बिगैन टू वीप। इस तरह से आप बना लेंगे। अब हम देखते हैं सुरहमा, ध्यान से समझिएगा आप लोग, फटाफट हम लोग ख़त्म करना चाहते हैं। सुरहमा देखिए, दी चाइल्ड लॉस्ट हिज पेन, सुरहमा देखिए, ही वॉज डिसगाइज्ड, ही वॉज डिसगाइज्ड एज ए सेंट। डिसगाइज का मतलब होता है भेष बदलना। तो ही वॉज डिसगाइज्ड एज ए सेंट, अर्थात एक साधु का भेष बदलकर, ही एस्केप्ड टू नेपाल, वह नेपाल के लिए बचकर निकल पड़ा, अर्थात बचकर वो कहाँ चला गया, नेपाल चला गया। तो अब देखिए भेष बदला हुआ है, तो इसका मतलब आप यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान क्या देना है, यहाँ लिखा हुआ है ही वॉज डिसगाइज्ड, ठीक है? यहाँ जो है वो, हालांकि डिसगाइज एक वर्ब होती है, यहाँ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन क्या यहाँ पैसिव वॉइस लग रही है? ही वॉज डिसगाइज्ड, यहाँ पर पैसिव वॉइस नहीं लग रही है, ठीक है, क्योंकि वो खुद भेष बदला हुआ है। तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो ही है वो सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रही है, न कि ऑब्जेक्ट की तरह। तो ही वॉज डिसगाइज्ड एज ए सेंट, तो यह पैसिव फॉर्म नहीं है। जब पैसिव फॉर्म नहीं होती है तो इसको हम जब वाज लगा रहता है तो हम बीइंग लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? बीइंग, और बना लेंगे बीइंग डिसगाइज्ड एज ए सेंट। फिर आप कामा लगाइए, ही एस्केप्ड टू नेपाल, और लिख दीजिए बीइंग डिसगाइज्ड एज ए सेंट, कामा लगाइए, ही एस्केप्ड टू नेपाल। इस तरह से आप बना लेंगे। आइए अब अगला हम देखते हैं, टर्न टू द राइट यू विल देन फाइंड द हाउस। टर्न टू द राइट कह रहा है, टर्न टू द राइट का मतलब क्या हुआ? दाहिने मुड़कर, यू विल देन फाइंड द हाउस, तुम तब घर पा जाओगे। इसका मतलब कि यहाँ सेंस निकल रहा है दाहिने मुड़कर तुम्हें तुम्हारा घर मिल जाएगा। जब करके अर्थ आ रहा है वो भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का भाव निकल रहा है, जैसे ही घूमेंगे तुरंत दिखाई दे देगा, यहाँ पर कोई टाइम स्पेस नहीं है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम लिखते हैं पार्टिसिपल, अर्थात वर्ब में एनजी लगा करके शुरू में लिख देते हैं। तो यहाँ जो टर्न लिखा हुआ है, देख रहे हैं आप लोग, ध्यान से देखिए, इस टर्न को हम कर लेंगे टर्निंग। तो टर्निंग टू द राइट, फिर हम लगाएंगे कामा, कामा लगाने के बाद लिखेंगे यू विल देन फाइंड द हाउस। क्लियर? तो टर्निंग टू द राइट। अब यहाँ अगर आप चाहो तो देन लिखने की आवश्यकता नहीं है, ना भी लिखो तो कोई बात नहीं है, यू विल फाइंड द हाउस, ठीक है?
क्योंकि इसी के लिए दिया है कि बाहिने मुड़ोगे तब तुम्हें तुम्हारा घर मिलेगा। तो बाहिने मुड़कर तुम अपना घर पाओगे, तो यहाँ देन लिखने की आवश्यकता नहीं, इसलिए हम यहाँ देन हटा देते हैं। तो टर्निंग टू द राइट, काम लगाइए, यू विल फाइंड द हाउस, इस तरह से बना लेंगे। क्लियर? आइए अब हम देखते हैं 18वां। बहुत समय लग गया, जल्दी देखते हैं। द मैजिशियन टुक पिटी ऑन द माउस, जादूगर ने चूहे पे दया दिखाई। ही टर्न इट इनटू ए कैट, उसने इसे एक बिल्ली में बदल दिया। तो मुझे बताओ जरा, दया दिखाते हुए कि दया दिखाकर? निश्चित रूप से दिखाकर निकलेगा, और वो भी इसमें समय नहीं है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो तुरंत हम क्या कर लेते हैं, टर्न में, टेक में क्या करेंगे, आईएनजी लगा देंगे। तो जो टूक है वो इसका फर्स्ट फॉर्म टेक हो जाएगा, और टेक में क्या लगा देंगे, आईएनजी, अर्थात टेकिंग पिटी ऑन दी माउस। टेकिंग पिटी ऑन द माउस, कामा लगाइए। इसके बाद ही जो है, इसके ही के बदले में लिखेंगे द मैजिशियन टर्न्ड इट इनटू ए कैट। तो क्या बन जाएगा, टेकिंग पिटी ऑन द माउस, कामा द मैजिशियन टर्न इट इनटू ए कैट। इस तरह से आप कर लेंगे। अब 19वां हम देख लेते हैं फटाफट। अब देखिए 20वें वाले सेंटेंस में, एक 19वां वाले में, सी वॉज टायर्ड ऑफ रीडिंग, मतलब पढ़ करके थक गई थी। सी ले डाउन इन बेड, वो बिस्तर में लेट गई। तो निश्चित रूप से यहाँ क्या लग रहा है, ऐसे सेंटेंसों में आप देखे होंगे हमेशा वाज टायर्ड ऑफ रीडिंग, पढ़कर थकी थी, तो कारण है, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं ले डाउन का क्या कारण है, बिस्तर में लेटने का क्या कारण है, कि वह क्या हो चुकी थी, थक चुकी थी। जब थक चुकी है तो इसको हम कैसे बनाएंगे, बीइंग से बनाएंगे। बीइंग टायर्ड ऑफ रीडिंग, कामा लगाइए, सी ले डाउन इन बेड, कैसे बना, बीइंग टायर्ड ऑफ रीडिंग, कामा लगाइए, सी ले डाउन इन बेड। बहुत ईजी है, ऐसे कर लेंगे। अब जो आगे की वीडियो है, आप लोग वीडियो को पॉज, जो भी बचा हुआ है वीडियो को पॉज करिए, अपने से बनाने का प्रयास करिए, फिर आप मैच करिए कि क्या आपने जो बनाया वो सही है। चलिए आगे हम देखते हैं 20वां। ही जंप्ड अप, ही रैन अवे, वह कूदा, वह भाग गया। अब यहाँ पर ध्यान से आप समझेंगे, तो जैसे कूदेगा भाग जाएगा, तो इसमें कोई समय तो है नहीं, जैसे मैं कूदा मैं भाग गया, तो कूदने के बाद रुकने का तो कोई सवाल नहीं है, कूदने के बाद तुरंत भागेंगे। तो निश्चित रूप से यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो हम क्या कर लेंगे, जो जंप है इसमें हम क्या लगा देंगे, आईएनजी। तो क्या हो जाएगा, जंपिंग, जंपिंग अप, कामा लगाइए, ही रैन अवे, लिख दीजिए जंपिंग अप, ही रैन अवे। अब देखिए, तो हमने क्या किया, जंप में आईएनजी लगा दिया, तो क्या हो गया, जंपिंग अप, कामा लगाइए, ही रैन अवे। इस तरह से कर लेंगे। अब हम देखते हैं 21वां, फटाफट देखिए। ब्रिजेश लॉस्ट हिज बुक, ब्रिजेश ने अपनी पुस्तक खो दी। ही सर्च्ड फॉर इट, उसने इसे खोजा, तलाशा। अब यहाँ क्या अर्थ निकल रहा है, जो ब्रिजेश अपनी बुक खोया हुआ है, इसको हम कैसे बनाएंगे, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे भी का सेंटेंस, इसको दो तरीके से बनाया जा सकता है। एक तो ये हो गया कि हैविंग लॉस्ट हिज बुक, ब्रिजेश सर्च्ड फॉर इट, खोने के बाद इसे खोया। लेकिन इसे ज़्यादा बेटर कैसे हम बनाएंगे, जिसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि इसको हम ज़्यादा बेटर कैसे करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ब्रिजेश जिस पुस्तक को खोया था, यहाँ पर देखते हैं पहले सेंटेंस में, ब्रिजेश लॉस्ट हिज बुक, ही सर्च्ड फॉर इट, उसने इसे खोज लिया। इसका मतलब जो पुस्तक उसने खोजी वो पुस्तक उसकी क्या हो चुकी थी, खो गई थी। यहाँ आप देख सकते हैं, अर्थात ये लॉस्ट शब्द है, यह एक तरह से विशेषण है। तो यहाँ वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखा हुआ है, जब इसको हम बनाएंगे तो क्या कर देंगे, थर्ड फॉर्म लिख देंगे। तो इसका जो थर्ड फॉर्म भी लास्ट होता है, लूज लास्ट लॉस्ट, तो कैसे बनेगा, ध्यान से समझिएगा। जब इसको हम थर्ड फॉर्म के रूप में इस्तेमाल करेंगे और पास्ट पार्टिसिपल की तरह इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जब किसी नाउन की विशेषता दी गई होती है तो उसको हम बनाते हैं पास्ट पार्टिसिपल की तरह, अर्थात एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है। तो हम इसको बनाते समय क्या करेंगे, ब्रिजेश सर्च्ड फॉर, ब्रिजेश ने क्या खोजा, अपनी खोई हुई पुस्तक, तो हो जाएगा हिज लॉस्ट बुक। अब यहाँ जो लास्ट था, अब वो कहाँ लग जाएगा, बुक के पहले लग जाएगा, क्योंकि यह विशेषण का काम कर रहा है। तो ब्रिजेश सर्च्ड फॉर हिज लॉस्ट बुक, ऐसे कर लेंगे, ब्रिजेश सर्च्ड फॉर
हिज लास्ट बुक। आइए हम 22वां देखते हैं। ही रेज्ड हिज गन, ही टुक एम, ही शॉट द टाइगर। उसने अपनी बंदूक उठाई, उसने निशाना लगाया और उसने टाइगर को मार दिया, शॉट कर दिया। अब समझिए कैसे बनेगा। तो निश्चित रूप से बंदूक उठाएगा, तुरंत निशाना लगाएगा। बंदूक उठाने के बाद ऐसा तो नहीं कि बंदूक उठा करके फिर वेट करेगा निशाना के लिए। जब ये काम तुरंत हो रहा है और सभी के कर्ता भी एक हैं, ये भी देखिए सभी के कर्ता भी क्या है, एक है। यहाँ आप देख सकते हैं ही यहाँ भी है, देख रहे हैं, ही यहाँ भी है और ही यहाँ भी, अर्थात तीनों सेंटेंसों में सब्जेक्ट एक है, तो वहाँ पर क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। अब यहाँ ध्यान देना है कि जब प्रेजेंट, अच्छा सेम कंडीशन आपको परफेक्ट पार्टिसिपल में भी मिलेगा, इसमें कोई डाउट्स नहीं है। लेकिन काम जल्दी जो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है कि हाथ से उसने क्या किया, अपने गन उठाया, निशाना लगाया और टाइगर को मार दिया। तो जब काम एक साथ हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है काम, तो इसको मनाते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल से। तो क्या कर लेंगे, रेज में हम आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, रेजिंग। तो रेजिंग हिज गन हो जाएगा। फिर इसको दूसरे वाले सेंटेंस में दिया है टेकिंग एम, इसको हम जोड़ देते हैं एंड से, तो एंड टेकिंग एम कर लेंगे, रेजिंग हिज गन एंड टेकिंग एम। अब हम लगाएंगे कामा, फिर हम लिखेंगे ही शॉट ए टाइगर। क्योंकि तीनों में ही दिया हुआ है तो हम ही लिख देंगे, यहाँ पर कोई नाउन जिक्र नहीं किया हुआ है तो हम ही रहने देंगे। तो हो जाएगा रेजिंग हिज गन एंड टेकिंग एम, कामा लगाइए, ही शॉट ए टाइगर। ठीक है, बहुत सारे विद्वान इसे परफेक्ट पार्टिसिपल की तरह भी बनाते हैं। मैं बता देता हूँ कि परफेक्ट पार्टिसिपल की तरह से कैसे बनाया जाएगा, लेकिन ये ज़्यादा बेटर होगा कि आप इसे बनाएंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल में, क्योंकि यही सही माना जाता है। दूसरा मैं बता रहा हूँ, अगर इसे आप चाहो तो पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल की तरह भी बना सकते हो। वो कैसे बनेगा, ध्यान से समझिए। जब इसको हम परफेक्ट में बनाते हैं तो क्या हो जाता है, हैविंग रेज्ड हिज गन एंड टेकन एम, लेकिन ये ज़्यादा सूटेबल नहीं हो रहा है। हैविंग रेज्ड हिज गन एंड टेकन एम, कामा हिज शॉट ए टाइगर, तो ये ज़्यादा बेटर नहीं हो रहा है। इसलिए आप लोग इसे बनाएंगे रेजिंग हिज गन एंड टेकिंग एम, कामा लगाइए, हिज शॉट ए टाइगर। बंदूक उठाकर, निशाना लगाकर उसने टाइगर को मारा, तो ये ज़्यादा बेटर हो रहा है। क्लियर। अब हम देखते हैं 23वां क्या कर रहा है, ही ड्रू हिज स्वॉर्ड, ही अटैक्ड हिज एनिमी। उसने अपनी क्या निकाली, ड्रा का आप यहाँ देख सकते हैं, सेकेंड फॉर्म में ड्रू है, खींचना। उसने अपना तलवार निकाला, उसने अपने शत्रु पर हमला कर दिया। तो दोनों का सब्जेक्ट यहाँ देखेंगे सेम है। अब यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है आप लोगों को कि दोनों को जो सब्जेक्ट है वो सेम है, क्योंकि यहाँ भी ही लिखा हुआ है और यहाँ भी ही लिखा हुआ है। जब दोनों का सब्जेक्ट सेम है तो वो निश्चित रूप से प्रेजेंट या परफेक्ट पार्टिसिपल होगा। अब यहाँ समय कितना है, ध्यान समझिएगा। उसने दे रहा है तलवार निकाला, हमला कर दिया, तब तलवार निकाल करके हाथ में कोई वेट थोड़ी करेगा, जैसे ही तलवार निकालेगा तुरंत मार देगा। जब तुरंत मारेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो उसको हम कैसे बनाएंगे, निकाल कर, करके अर्थ निकल रहा है, अर्थात वर्ब में आईएनजी लगा करके कहाँ लिखते हैं, शुरू में। तो हो जाएगा ड्रू का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे ड्रा, ड्रा में हम लगाएंगे आईएनजी। तो ड्रॉविंग हिज स्वॉर्ड, कामा लगाइए, ही अटैक्ड हिज एनिमी। इस तरह से आप कर लेंगे। क्लियर। अब हम देखते हैं, चलिए 24वां देख लेते हैं फटाफट। 24वां कह रहा है शीला विटनेस्ड दी शो। शीला जो शो था, दृश्य था, उसकी गवाह थी। सी विटनेस्ड 3 डॉल्स, उसने 3 गुड़िया को मतलब देखा, अर्थात 3 गुड़िया के गवाह थी वो। द डॉल्स वेयर टॉकिंग इन ए स्ट्रेंज लैंग्वेज, और गुड़िया एक विचित्र भाषा में बात कर रही थी। तो निश्चित रूप से तीनों सेंटेंस को हम जोड़ेंगे तो देखिए, क्या सभी के कर्ता एक है, नहीं है। पहले दूसरे का कर्ता सेम है, लेकिन तीसरे का कर्ता चेंज हो गया। तो निश्चित रूप से पहले दूसरे का जो कर्ता सेम है, पहले हम इसको बनाएंगे, इसके बाद हम तीसरे को जोड़ेंगे। तो पहले दूसरे को हम कैसे बनाएंगे, शीला विटनेस्ड दी शो, तो किसकी विटनेस थी, इसका मतलब 3 डॉल्स की विटनेस थी, तो हम इसको एक में कर देंगे। तो शीला विटनेस्ड द शो ऑफ 3 डॉल्स, शीला विटनेस्ड द शो ऑफ, हम 3 डॉल्स कर लेते हैं, ऐसे जोड़ लेते हैं, ऑफ 3 डॉल्स। इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे, फिर हम लिखेंगे जो तीसरा वाला सेंटेंस इसमें दिया हुआ है टॉकिंग, अर्थात आप समझ सकते हैं कि जिसमें आईएनजी लगा रहता है, यह
हुए का सेंस निकालता है, और जब हुए का सेंस निकलता है तो इसको हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इस तरह से लिख देते हैं, इसमें कुछ करना नहीं है। तो अब यहाँ हम लिख देंगे टॉकिंग इन ए स्ट्रेंज लैंग्वेज। तो कैसे बना, शीला विटनेस्ड द शो ऑफ 3 डॉल्स टॉकिंग इन ए स्ट्रेंज लैंग्वेज, या ऐसे भी कर सकते थे, शीला विटनेस्ड द 3 डॉल्स शो टॉकिंग इन ए स्ट्रेंज मैनर, ऐसे भी कर सकते थे। तो ज़्यादा बेटर होगा, शीला विटनेस्ड द शो ऑफ 3 डॉल्स टॉकिंग इन ए स्ट्रेंज मैनर, मतलब 3 बिल्लियाँ थी जो आपस में जो बात कर रही थी विचित्र भाषा में। इसकी गवाह कौन थी, शीला थी। अब हम देखते हैं 25वां, आइए देख लेते हैं फटाफट हम लोग 25 वाला। ए फनी फॉक्स सा सम ग्रेप्स दे वेर हैंगिंग फ्रॉम द वाइन, जहाँ भी ING लगा रहता है आप तुरंत दिमाग लगा लीजिए कि वहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल, वो भी कौन सा, हुए का सेंस वाला। तो यहाँ पर हम कामा का प्रयोग करेंगे, कामा का प्रयोग नहीं करेंगे। तो हो जाएगा ए फनी फॉक्स दिया हुआ, इसका मतलब एक मजाकिया लोमड़ी क्या देखी, कुछ अंगूर को देखती है। लेकिन अंगूर कैसे थे, हैंगिंग कर रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि जब एक सेंटेंस के रिलेशन दूसरे वाले सेंटेंस के वर्ब से हो तो वहाँ पर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके बनाते हैं। वो भी हम कैसे करते हैं, इनको हम पहले वाले सेंटेंस के अर्थात फाइनाइट वर्ब के जो ऑब्जेक्ट होते हैं इनके बाद लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए फनी फॉक्स सा सम ग्रेप्स, फिर हम लिख देंगे हैंगिंग फ्रॉम ए वाइन, लेकिन इसमें कामा का प्रयोग नहीं करेंगे। इसका मतलब एक फनी फॉक्स ने क्या देखा, कुछ अंगूर को देखा जो लता से क्या थे, लटके हुए थे। क्लियर। तो इस तरह से ये आपके जो 25 क्वेश्चन है एग्जाम्पल के, हमने इसको देखा, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन मैं इतना मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, मुझे आपसे क्या चाहिए, कम से कम आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने मित्रों में शेयर करें, ताकि वे लोग भी इसका लाभ ले सकें। और आपके कमेंट्स जब मैं देखता हूं तो मुझे बड़ी एनर्जी मिलती है, ताकि मैं मोटिवेट होता हूं कि आपके लिए मेहनत करूं और इससे भी अच्छी वीडियो आपके लिए अपलोड करूं, ताकि आपको इन फ्यूचर कोई भी अंग्रेजी की एक्सरसाइज करने में दिक्कत ना हो। दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में हम लोग, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।